हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैनन ऑफ एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे, यानी कि एडम स्मिथ के कराधान का सिद्धांत को हम इस वीडियो के माध्यम से बड़ी विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज इस छोटे से टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कैनन ऑफ एडम स्मिथ। कैनन ऑफ एडम स्मिथ यानी कि एडम स्मिथ का कराधान का सिद्धांत। जो ये एडम स्मिथ का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कराधान पर आधारित है। कराधान पर आधारित किस तरह से है? जो सरकार लोगों से जो टैक्स वसूलती है वो किस तरह से होना चाहिए, इन सब पर आधारित है ये कैनन ऑफ एडम स्मिथ। और ये कैनन ऑफ एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के माध्यम से एडम स्मिथ में ये कहा है कि किस तरह से ये टैक्स वसूला जाना चाहिए, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सब इन चारों सिद्धांतों के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि एडम स्मिथ के कराधान के ये जो 4 सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं और इन सिद्धांतों के माध्यम से एडम स्मिथ ने क्या कहा है। जिसमें कि सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ इक्विटी। यह सिद्धांत समान आय पर समान कर की बात करता है कि जो एक समान इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं उनसे एक समान कर की दर वसूली जानी चाहिए। ये इस पर आधारित है ये समानता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ इक्विटी। कि यदि एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है, यदि उस व्यक्ति से 5% की दर से कर वसूला जा रहा है तो जो दूसरा व्यक्ति होगा यदि उसकी इनकम भी 1 लाख रुपए है तो उससे भी 5% की दर से कर वसूला जाना चाहिए। और यदि तीसरा व्यक्ति है, उसकी इनकम 2 लाख रुपए है और उससे 10% की दर से यदि कर वसूला जा रहा है, और यदि चौथा व्यक्ति है उसकी इनकम भी 2 लाख रुपए है तो उससे भी 10% की दर से कर वसूला जाना चाहिए। यानी कि कैनन ऑफ इक्विटी ये कहता है कि अधिक आय वर्गों से अधिक कर लिया जाना चाहिए और कम आय वर्गों से कम कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों का भी विकास हो सके और लोग बड़ी आसानी से सरकार को कर दे सके। जिससे कि यदि हम इस स्वरूप में लोगों से कर लेंगे, कम आय वर्गों से कम लेंगे और अधिक आय वर्गों से अधिक कर लेंगे, तो ऐसे में जो कम आय वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे और जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो वो अधिक कर देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से अधिक आय वर्गों से अधिक कर लेना चाहिए और कम आय वर्गों से कम कर लेना चाहिए। तो इस सिद्धांत के माध्यम से एडम स्मिथ ने यह कहा है। और दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत में एडम स्मिथ ने स्पष्ट किया है कि करदाता को ठीक से पता होना चाहिए कि उसे क्या, कब और कैसे भुगतान करना है। किसका? कर का। कई करदाता को ये ठीक से पता होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए उसे क्या देना है, यानी कि कितना कर देना है और कब देना है और कैसे देना है। ये सब एक करदाता को मालूम होना चाहिए। वो निश्चिंत होना चाहिए कि उसे क्या, कब और कैसे भुगतान करना है सरकार को। जब ये सब मालूम होगा तो कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से एक करदाता सरकार को वो टैक्स दे पाएगा। तो इस तरह से ये निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है। और तीसरा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ कन्वीनियंस।
इसके माध्यम से क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ ने कहा है कि हर कर उस समय या उस तरीके से लगाया जाना चाहिए जिसका भुगतान करने के लिए सबसे सुविधाजनक होने की संभावनाएं हो। यानी कि एडम स्मिथ का फोकस किस पर था? करदाता पर था कि एक करदाता को कर देने में सुविधाएं होनी चाहिए, उसके अनुसार वो जो कर है वो कर तय होना चाहिए कि किस दौरान देना है। तो यानी कि जो समय करदाता के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो उस दौरान कर लगाया जाना चाहिए, जिससे कि एक करदाता को कर देने में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जब लोग फ्री हो या उनके अनुसार जो समय सबसे सुविधाजनक है उस दौरान कर लिया जाना चाहिए, और जो समय सबसे सुविधाजनक होगा यदि उस दौरान एक करदाता से कर लिया जाएगा तो वो करदाता खुशी खुशी से कर भी देगा और एक ईमानदारी से वो सरकार को कर देता है। तो इस तरह से जब लोग फ्री हो और उनके सुविधा के अनुसार कर का भुगतान का समय तय होगा तो ऐसे में जो कर संग्रहण होगा वो बेहतरीन तरीके से होगा और एक करदाता को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि एक करदाता के अनुसार जो उसके लिए सबसे सुविधाजनक समय है और उस समय के अनुसार उस सुविधा के अनुसार यदि कर का भुगतान का जो समय है अगर वो तय होता है तो ऐसे में एक करदाता को कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बड़ी आसानी से खुशी खुशी से वो सरकार को वो कर देता है। तो इस तरह से कैनन ऑफ कन्वीनियंस सिद्धांत के माध्यम से ये एडम स्मिथ ने कहने का प्रयास किया है। और चौथा सिद्धांत है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसके माध्यम से क्या कहा गया है एडम स्मिथ ने? एडम स्मिथ के अनुसार इस सिद्धांत के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया है कि कर संग्रहण की लागत कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना ही सरकार को फायदा होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, जो करों का जो बड़ा हिस्सा है, जो टैक्स का जो बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा वो कर संग्रहण में ही खर्च हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि हम करदाताओं की जेब से तो पैसा ले लेंगे लेकिन जो सरकार का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। तो यदि करों का बड़ा हिस्सा संग्रहण में खर्च होता है तो लोगों की जेब से तो वो बहुत कुछ ले जाएगा, जो हमारे करदाता है उनकी जेब तो खाली होगी, लेकिन राज्य यानी कि सरकार की जेब में बहुत कम जाएगा, यानी कि जो सरकार का जो खजाना है वो खाली रहेगा। जब तक हम कर संग्रहण की प्रक्रिया में जो लागत आती है उस लागत को कम नहीं करेंगे तब तक सरकार के खजाने को हम नहीं भर सकते हैं। और यदि अधिकांश पैसा, अधिकांश खर्च कर संग्रहण की प्रक्रिया में ही लग जाता है तो ऐसे में हम करदाता को तो जरूर हम उससे टैक्स वसूलते हैं, उसकी जेब खाली करते हैं, लेकिन उसका फायदा सरकार को नहीं होगा, वो जो सरकार का जो खजाना है वो नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में ये होना चाहिए कि जो कर संग्रहण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कम से कम लागत आ सके और जिससे कि हम सरकार के खजाने को भर सके। तो इस तरह से हमारे कर संग्रहण की लागत कम होनी चाहिए, जो कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के माध्यम से एडम स्मिथ ने कहा है। तो इस तरह से ये कैनन ऑफ एडम स्मिथ है, यानी कि एडम स्मिथ के कराधान के ये 4 सिद्धांत है। इन चारों सिद्धांतों को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की ये छोटी सी जो वीडियो है
ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और ये जो कैनन ऑफ एडम स्मिथ है, जो ये कराधान का जो सिद्धांत है एडम स्मिथ का, ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से बड़ी बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में आप सबको समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।